Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So first let me give you an overview of the today's session. Okay, first we'll discuss the title. Okay, apart from that आप ना इस मैप को देख लो, ठीक है, बिकॉज ये जो तीन जगहें हैं आपकी, द फर्स्ट वन इज़ रशिया, सेकेंड इज़ यूक्रेन और थर्ड इज़ बेलारूस। ये तीनों जगहें आपकी आगे आएंगी आर्टिकल में, तो आप समझ लेना। ठीक है, तो आप इस मैप को याद कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तीन जगह हैं। यहाँ पे रशिया है, रशिया के लेफ्ट में है यूक्रेन और यूक्रेन के ऊपर है बेलारूस। ठीक है, तो रशिया बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ भी और बेलारूस के साथ भी। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये बस इतनी सा एरिया को आप देख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल यहाँ पे। ठीक है, मैं अलग पेन से आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर की एरिया आप देख रहे हो, दैट्स व्हाट यू वांट टू, आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, देख लिया अच्छे से मैप। ओके, अब ये व्यक्ति कौन है, ये कौन से झंडे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ओके ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे और अच्छे से हम ग्रामर भी पढ़ेंगे। जहाँ पे पर्पल कलर होगा वहाँ पे एक ग्रामर का रूल हम देखेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मैंने पूरा आर्टिकल जो इंग्लिश में है वो मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है, ताकि आपको अगर ज़रूरत लगती है कि हमें हिंदी में भी पढ़ना है तो हम अच्छे से समझ पाएंगे, तो आप हिंदी में भी पढ़ लेना उसे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ये आपका टाइटल है इस पेज पे, ये आपका फर्स्ट स्लाइड है हिंदी ट्रांसलेशन का और ये आपका सेकंड स्लाइड है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो सेकंड आर्टिकल आता है, ठीक है, द हिंदू में आपके दो एडिटोरियल्स आते हैं। ठीक है, एक आर्टिकल हम डिस्कस कर लेंगे, दूसरा आर्टिकल मैंने आपकी रीडिंग के लिए रखा है ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो। और इस आर्टिकल से जो जो आप पढ़ोगे ये एक इंटरनेशनल, हम कह सकते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड है, जो पीएम मोदी जी ने इजिप्ट विज़िट किया था उसके ऊपर आपका ये आर्टिकल है। तो आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगी थोड़ी बहुत। तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड है सेकेंड आर्टिकल का, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और ये आपका सेकेंड स्लाइड है सेकेंड आर्टिकल का। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मेन आर्टिकल को, जो मैं आपके लिए आज लाया हूँ। ठीक है, ये आपने मैप देख लिया। अब हम आते हैं पहले तो वोकैबुलरी पे। तो आपका फर्स्ट वर्ड है म्यूटनी। ठीक है, म्यूटनी जब आपका एज अ नाउन वो वर्ड यूज़ होता है, उसका मतलब होता है एन ओपन रेबेलियन अगेंस्ट द प्रॉपर अथॉरिटीज़। रेबेलियन इज़ प्रोटेस्ट, उनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर देते हैं, बगावत कर देते हैं, स्पेशली बाय सोल्जर्स और सेलर्स अगेंस्ट देयर ऑफिसर्स। तो जब सोल्जर्स या फिर जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स इज़ जो शिप में सेल करते हैं, ठीक है, जो नाव को चलाते हैं, वो जब सोल्जर्स या फिर सेलर्स अपने ऑफिसर्स के खिलाफ बगावत कर देते हैं तब हम उसे म्यूटनी कहते हैं। ठीक है, और जब वो एज अ वर्ब यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है रेफ्यूज़ टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ ए पर्सन इन अथॉरिटी। तो जो आपका बॉस होता है, जब आप उनकी बात नहीं मानते हो तो उसका मतलब भी हो जाता है म्यूटनी। ठीक है, बगावत करना यही होता है ना, उनसे अलग रास्ते पे चले जाना, उनकी बात न मानना। ठीक है, तो म्यूटनी एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब है लिविंग और लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो जो भी चीज़ कुछ ही समय के लिए हो, ठीक है, या फिर कुछ ही समय तक चले तो वो शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है द फोर्सेस और प्रॉपर्टीज़ विच स्टिमुलेट द ग्रोथ, डेवलपमेंट और अ चेंज विद इन अ सिस्टम और प्रोसेस। तो कोई भी एक ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करे, मतलब जो ग्रोथ को बढ़ावा दे, डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो चेंज लाए एक सिस्टम या प्रोसेस में, हम उसे कहते हैं डायनामिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है द होल्डिंग और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस एट वेरिएंस विथ दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड। तो जो सभी लोग जिस ओपिनियन को रखते हैं, तो जब आप उससे कुछ अलग अपना ओपिनियन रखते हो तो आप डिसेंट रखते हो उनसे। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है एक्सपेल एंड बार समवन फ्रॉम देयर नेटिव कंट्री। किसी को अपने कंट्री से निकाल देना, बार करना इस वापस से उन्हें एंट्री ना देना, टिपिकली फॉर पॉलिटिकल और प्यूनिटिव रीजंस। ठीक है, उन्हें पनिश करने के तौर पे या फिर पॉलिटिकल रीजंस के वजह से उन्हें जब हम बाहर निकाल देते हैं, निष्कासित करना इज़ एक्सपेल करना। ठीक है, एग्जाइल करना। तो जब आप निष्कासित कर देते हो किसी को तो आप उन्हें एग्जाइल कर रहे हो, उन्हें एक्सपेल कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है द एक्शन ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री। दिस बिट्रेयल इज़ धोखा देना, विश्वासघात करना। ठीक है, ओके, बस यही मीनिंग है बिट्रेयल का। स्ट्राइक अ डील का मतलब होता है टू कम टू एन एग्रीमेंट। सो इफ़ यू स्ट्राइक अ डील किसी के साथ, इफ़ यू स्ट्राइक अ डील उसका मतलब होता है यू कम टू एन एग्रीमेंट विद दैट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ अवर्ट। अवर्ट करना इज़ प्रिवेंट और वार्ड ऑफ एन अनडिज़ायरेबल ऑकरेंस। तो कोई भी अनडिज़ायरेबल ऑकरेंस होती हो, ठीक है, ऑकरेंसेस कोई भी इवेंट जो होता हो जो कि अनडिज़ायरेबल है, अगर हम उसे रोक देते हैं, प्रिवेंट करते हैं, वार्ड ऑफ कर देते हैं, मतलब उसे छुटकारा पा लेते हैं, तो हम उसे अवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को रोकना या किसी भी चीज़ से छुटकारा पा लेना इज़ अवर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है अ प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वारल और डिस्प्यूट। प्रोलॉन्ग इज़ जो लंबे समय तक कोई अगर क्वारल चल रहा हो, क्वारल इज़ झगड़ा, हम जो बातचीत होती है, जो हम झगड़े में बातचीत करते हैं, दैट इज़ क्वारल। एंड डिस्प्यूट इज़ ऑफकोर्स जो झगड़ा। ठीक है, तो या फिर जो हमारा लंबे समय तक झगड़ा चलता है, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट चलता है, तो हम उसे फ्यूड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ वार लॉर्ड। वार लॉर्ड का मतलब है अ मिलिट्री कमांडर, स्पेशली एन एग्रेसिव रीजनल कमांडर विथ एन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। तो किसी भी वार लॉर्ड को हम कहते हैं कोई भी अगर एक मिलिट्री का जो कमांडर होता है, जनरली हम उन्हें वार लॉर्ड कहते हैं, विथ एन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। तो उनके पास इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमीज उनके पास फ्रीडम है, तो किसी के अंडर कंट्रोल पे नहीं आते हैं जनरली, तो हम उन्हें वार लॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जो मिलिट्री कमांडर जिनको ऑटोनॉमी हो और जो अग्रेसिव हो, हम उन्हें वार लॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल के तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे पर्पल कलर क्यों किया है वो ग्रामर का रूल बता देता हूँ। ठीक है, आपका नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जिसका मतलब है ना कि ये चीज़ बल्कि ये भी। ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है कि ना ही सिर्फ ये पर ये भी। ठीक है, तो हमेशा इन दोनों को कॉम्बिनेशन में ही आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो नॉट ओनली का हमेशा कॉम्बिनेशन बट ऑल्सो के साथ लगता है और वो हमेशा एक साथ आएंगे। ठीक है, ओके, अब हम आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द शॉर्ट लिव्ड म्यूटनी ऑफ येवगनी प्रिगोजिन, head of the Wagner private military company, not only exposed the growing uncontrollable feud between the warlord and Russia's top defense leadership, but also the weakening position of Russian President Vladimir Putin in the country's complex power dynamics. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शॉर्ट लिव्ड मतलब वो कुछ ही समय के लिए जो थी, क्या थी, कुछ ही समय के लिए एक म्यूटनी चली। ठीक है, बगावत, म्यूटनी इज़ बगावत हो गई, पर वो कुछ ही समय के लिए बनी रही रशिया में। तो अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आप इस न्यूज़ से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो किसने बगावत कर दी रशिया में? येवगेनी प्रिगोजिन। तो ये कौन है येवगेनी प्रिगोजिन? ये हेड हैं, किसके हेड हैं? वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के ये हेड हैं। ठीक है, अब ये वैगनर मिलिट्री कंपनी क्या है? रशिया में एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। एज अ, जैसे इंडिया में पैरा मिलिट्री फोर्स होता है, वैसे रशिया में भी एक मिलिट्री फोर्स है, पर ये प्राइवेट एक कंपनी की तरह वो काम करती हैं। ठीक है, पर ये रशिया के लिए काम कर रही थी। ठीक है, और इनके हेड हैं ये येवगेनी प्रिगोजिन। इन्होंने बगावत कर दी। ठीक है, इन्होंने अपने उस मिलिट्री ग्रुप के साथ मिलकर बगावत कर दी। तो इस बगावत ने, ठीक है, अब ये एक्सपोज किसके लिए लिखा है? इस म्यूटनी के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो इस म्यूटनी ने इस बगावत में क्या एक्सपोज कर दिया?
जो बढ़ती हुई, ग्रोइंग इज बढ़ती हुई, और अनकंट्रोलेबल जिसको कंट्रोल ना किया जाए, वो जो बढ़ती हुई फ्यूड है, फ्यूड इज जो झगड़ा है, किसके बीच में झगड़ा चल रहा है, द वारलॉर्ड एंड द रशियाज टॉप डिफेंस लीडरशिप। अब ये वारलॉर्ड किसके लिए कहा गया है, इस येवगेनी प्रिगोजिन के लिए कहा गया है। ठीक है, मैंने कहा था ना वारलॉर्ड का मीनिंग होता है जो कि एक मिलिट्री के हेड होते हैं और जिनको ऑटोनॉमी होती है। ठीक है, तो ये प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप के हेड हैं तो इनको ऑटोनॉमी है। ठीक है, अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, अगर वैसे कमांडर होते तो इनको उतनी ऑटोनॉमी नहीं होती थी। ये कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनके कंट्रोल में आ जाते थे अगर वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं। पर ये एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के हेड हैं तो इनको ऑटोनॉमी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वारलॉर्ड हैं, ये वारलॉर्ड इनके लिए लिखा गया है, इन येवगेनी प्रिगोजिन के लिए। और रशिया का जो डिफेंस लीडरशिप है, मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, उनके बीच के जो झगड़ा है, इस झगड़े को इस म्यूटनी ने एक्सपोज कर दिया। ठीक है, ये तो दिखाया ही, इस झगड़े को तो दिखाया ही, पर और भी क्या चीज़ दिख गई हमें इस म्यूटनी से, द वीकनिंग पोजीशन ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन द कंट्रीज कॉम्प्लेक्स पावर डायनामिक्स। ठीक है, पावर डायनामिक्स इज जो हमेशा चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है पावर कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कैसे वीक हो रहे हैं कंट्री को संभालते हुए, कंट्री को संभालने में कैसे वो वीक पड़ रहे हैं। ठीक है, उनका पावर डायनामिक्स, डायनामिक्स इज सिचुएशन जो पावर के रिगार्डिंग चेंज हो रही हैं, उसको लेके एक रशिया के प्रेसिडेंट कैसे वीक पड़ रहे हैं वो भी हमें दिख गया इस बगावत से। ठीक है, अब मैं जो ये पिक्चर लाया हूँ आपके लिए, ये वैगनर ग्रुप का ये झंडा है। ठीक है, उस मिलिट्री ग्रुप का ये झंडा है, ये उनके मेंबर्स हैं सभी लोग, और ये रशिया का झंडा है। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन, ये हैं येवगेनी प्रिगोजिन। ठीक है, उस मिलिट्री का जो ये ग्रुप है वैगनर ग्रुप, उसके ये हेड हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये उनका झंडा, ये उनके हेड हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपके लिए आपके लिए ये पिक्चर लाया हूँ। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, कौन है ये येवगेनी प्रिगोजिन, ये वैगनर ग्रुप के ये हेड हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, येवगेनी प्रिगोजिन, ये वो हेड हैं उनके। ठीक है, फॉर ओवर 2 डिकेड्स, तो पिछले 20 वर्षों से मिस्टर पुतिन हैज़ रूल्ड द रशिया को उन्होंने रूल किया है पिछले 20 सालों से, विथ एन आयरन फिस्ट। कैसे रूल किया है, आयरन फिस्ट के साथ रूल किया है। आयरन फिस्ट इज़ जब आप किसी को कंट्रोल करते हो बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर में, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल से, ठीक है, तब आप आयरन फिस्ट के साथ उसको कंट्रोल कर रहे हो, उस चीज़ को चला रहे हो। ठीक है, तो मिस्टर पुतिन ने रशिया को पिछले 20 सालों से रूल कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। ठीक है, अलाउिंग लिटिल डिसेंट एट होम, तो वो क्या अलाउ कर रहे हैं, लिटिल इज़ ना के बराबर, वो डिसेंट को अलाउ कर रहे हैं। डिसेंट इज़ मतलब जब आप किसी से किसी ओपिनियन से विपरीत जाते हो, मतलब अगर व्लादिमीर पुतिन के ओपिनियंस से कोई अगर विपरीत जाता है तो वो उन्हें अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, वो उन्हें पनिश कर देते हैं। ठीक है, या फिर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है जो उनके ओपिनियंस से विपरीत जाते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा गया है कि अलाउिंग लिटिल डिसेंट, लिटिल इज़ ना के बराबर। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे पर्पल करना चाहिए था पर इट्स ओके। तो ना के बराबर ही वो डिसेंट को अलाउ करते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म को, अगर उन्हें कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो वो उन्हें अलाउ नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज़ नहीं करने देते हैं और उनके आवाज़ को दबा दिया जाता है। एट होम मतलब उनके कंट्री में वो डिसेंट को अलाउ नहीं करते हैं। एंड एक्सपेंडिंग फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट, और जो उनके फॉरेन पॉलिसीज़ के जो भी प्रोविजंस हैं वो उसको एक्सपैंड करते हैं। कैसे एक्सपैंड करते हैं, थ्रू फोर्स, मतलब बल के ज़रिए, बलपूर्वक वो एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, अगर उनके पॉलिसीज़ कोई नहीं मानता है, फॉरेन पॉलिसीज़ सब, उसका बेस्ट एग्जांपल है यूक्रेन। ठीक है, तो अगर उनकी बात कोई नहीं मानता है और उनके फॉरेन पॉलिसीज़ को कोई नहीं मानता है तो वो बलपूर्वक, थ्रू फोर्स मतलब बलपूर्वक, मतलब मिलिट्री के ज़रिए, ठीक है, लोगों को दबा के बलपूर्वक वो अपनी बात को मनवा लेते हैं। ठीक है, बट इन मिस्टर प्रिगोजिन whose forces took over a critical military headquarters in the southern city of
Rostov on Don and launched a march of justice towards Moscow, Mr. Putin faced his most significant political and internal security challenge. ठीक है, तो वो अब तक तो आयरन फिस्ट के साथ हमें कंट्रोल कर रहे थे पूरे रशिया को, हमें इन द सेंस रशिया को पूरा कंट्रोल कर रहे थे, और जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो फॉरेन पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो भी बलपूर्वक कर रहे थे। पर अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पे बट से ना कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। इतने वर्षों से तो उन्होंने स्ट्रिक्टली रूल किया, पर मिस्टर प्रिगोजिन जो है ना, उन्होंने क्या कर दिया, एक उनका क्रिटिकल इज़ इम्पॉर्टेंट जो उनका मिलिट्री हेड क्वार्टर्स था, जो कि इस शहर में स्थित था, सदर्न सिटी मतलब सदर्न पार्ट में स्थित था, ये रॉस्टोव ऑन डॉन इस सिटी में इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर्स था रशिया का। उस पे इन्होंने टुक ओवर कर लिया, टुक ओवर मतलब इस मिलिट्री स्टेशन पे उन्होंने कंट्रोल कर दिया इस वैगनर ग्रुप के जो चीफ थे मिस्टर प्रिगोजिन, एंड लॉन्च्ड अ मार्च ऑफ जस्टिस टुवर्ड्स मॉस्को। और वहाँ पे कंट्रोल करने के बाद वो लोग उन्होंने मोर्चा निकाल दिया मार्च ऑफ जस्टिस के नाम से, मतलब जस्टिस इज़ इंसाफ, तो हमें इंसाफ चाहिए ये कहते हुए उन्होंने मार्च निकाल दी, पद यात्रा निकाल दी, ठीक है, टुवर्ड्स मॉस्को की तरफ वो निकल गए, हमें जस्टिस चाहिए करके उन्होंने मोर्चा निकाल दिया, ठीक है, मिस्टर प्रिगोजिन ने। तो ये जो उन्होंने मोर्चा निकाल दिया और मिलिट्री हेडक्वार्टर पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया ना, तो इसी को वो म्यूटनी कह रहे हैं, इसी को मिस्टर पुतिन बगावत कह रहे हैं कि हमारी ही मिलिट्री फोर्सेस जो हमारे कंट्री में काम कर रही थी उन्होंने हमारे खिलाफ़ ही हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को ही कंट्रोल कर लिया और हमारे खिलाफ़ ही मोर्चा निकाल दिया। तो उन्होंने मिस्टर पुतिन ने उसे बगावत का नाम दिया और कहा कि और ऑथर कह रहे हैं कि मिस्टर पुतिन ने ये जो चीज़ हुई ना, उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को कब्ज़े में कर लेना, ठीक है, तो ये जो चीज़ हुई है ना, ये मिस्टर पुतिन के टेन्योर में बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, सिग्निफिकेंट इज़ बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और इंटरनल इज़ अंदरूनी उनके लिए सिक्योरिटी चैलेंज है, ठीक है, तो ये उनके लिए एज अ चैलेंज सामने आया है, ठीक है। तो देखो किसी भी कंट्री का अगर मिलिट्री फोर्स उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ ही मोर्चा निकाल दे तो ये उनके लिए सिक्योरिटी चैलेंज ही हो गया ना, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके लिए बड़ा ही चैलेंज सामने आया है। ही कॉल्ड द म्यूटनी अ बेट्रेयल, तो ये जो उनका म्यूटनी था, ये जो उन्होंने मोर्चा निकाला था उनके खिलाफ, मिस्टर पुतिन के खिलाफ जो वैगनर ग्रुप ने निकाला था वो मोर्चा, उस मोर्चे को मिस्टर पुतिन ने क्या कहा, बेट्रेयल, बेट्रेयल इज़ धोखा देना। तो मिस्टर पुतिन ने कहा कि आपने हमें धोखा दिया है, वैगनर ग्रुप आपने हमें बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, एंड ऑर्डर्ड हिज सिक्योरिटी सर्विसेज, और मिस्टर पुतिन ने उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मिलिट्री जो है, मतलब रशिया के जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो मिलिट्री है, उनको ऑर्डर किया टू क्रश द रेबिलियन, क्रश करना इज़ उसे ख़त्म कर देना। तो ये जो रेबिलियन चल रहा है जो मिस्टर प्रिगोजिन ने स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा कि जाइए उनको मार दीजिए और इस रेबिलियन को, इस बगावत को, इस प्रोटेस्ट को, रेबिलियन इज इन द सेंस अ प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट और इस बगावत को ख़त्म कर दीजिए, ऐसा उन्होंने ऑर्डर्स पास किए मिस्टर पुतिन ने। बट मिस्टर पुतिन हैंड्स वेर अंडरस्टैंडेबली टाइड, हैज़ हैंड्स वर टाइट मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, उन्होंने ऐसा ऑर्डर तो दिया पर वो ऐसा कर नहीं सके, ठीक है। हिज हैंड्स वर टाइट मतलब उनके हाथ बंधे हुए थे, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। क्यों? एज Wagner Group has grown over the years as a parallel security structure with deep influence in Africa, ठीक है। क्यों वो ऐसा नहीं कर पाए? क्योंकि तो वैगनर ग्रुप है ना, ओवर द ईयर्स मतलब पिछले कई सालों से वो एक पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की तरह डेवलप हुए। पैरेलल देखो, कोई भी हमने क्वांट्स में पढ़ा था ना, पैरेलल लाइंस होती हैं, ये एक लाइन है, अगर उसके साथ ही ये और एक लाइन चल रही है तो ये पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर कैसे कहा गया है? एक उनका सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जो रशिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, जो रशिया की मिलिट्री है, वो एक आपकी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर हो गई, और ये आपका वैगनर ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये एक आपका सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है और ये आपका दूसरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये जो एज अ पैरेलली ये भी ग्रो कर रही थी तो ये भी ग्रो कर रही थी, तो एज अ पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर वो डेवलप हो गई है रशिया में। ये आपका वैगनर ग्रुप पैरेलली डेवलप करता गया है ओवर द ईयर्स, ठीक है।
विथ डीप इन्फ्लुएंस। इन्होंने डेवलप तो किया ही है एक एज अ सिक्योरिटी स्ट्रक्चर रशिया में, मतलब जितना रशिया की मिलिट्री इंपॉर्टेंस रखती है उतना वैगनर ग्रुप भी रशिया में इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये बात तो हो ही गई। और भी क्यों इम्पोर्टेंट है और पुतिन क्यों नहीं कर पाए, एक तो वो उनका बड़ा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बन गया था वैगनर ग्रुप। दूसरी बात, उनका वैगनर ग्रुप का बहुत ही इन्फ्लुएंस है अफ्रीका में, एंड हर में अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है, उनका दबदबा बन गया है अफ्रीका में, ठीक है। मिस्टर पुतिन शायद अफ्रीका के हिस्से को भी कंट्रोल करना चाहते होंगे, तो उसमें वैगनर ग्रुप को बहुत बड़ी सफलता मिली है। तो उस रीजन में भी इनका इन्फ्लुएंस है, एंड हैज़ मेड बैटल फील्ड गेम्स इन यूक्रेन। और बैटल फील्ड गेम्स मतलब जो वार में जीत दिलाई है वैगनर ग्रुप ने, यूक्रेन के खिलाफ जो वार चल रहा था उसमें भी इस वैगनर ग्रुप का जो मिलिट्री फोर्सेस हैं इन्होंने जीत दिलाई है रशिया को। इसीलिए वो ज़्यादा कुछ ना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि तो बिकॉज देखो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वैगनर ग्रुप। एक तो उनका पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है रशिया का, फिर उनका अफ्रीका में भी दबदबा है, यूक्रेन में भी उन्होंने जीत दिलाई है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है उनका। वैगनर ग्रुप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, इसीलिए मिस्टर पुतिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। सो इंस्टेड ऑफ क्रशिंग द रेबिलियन, तो उस रेबिलियन मतलब उन लोगों को मारने के बजाय उन्होंने क्या किया, मिस्टर पुतिन ने अलाउड द बेलारूस प्रेसिडेंट, उन्होंने बेलारूस प्रेसिडेंट को ये कहा, क्या कहा, अब बेलारूस मैंने आपको मैप में दिखाया था ना, देखो यहाँ पे है रशिया, ये आपका रशिया है और ये आपका बेलारूस है, ठीक है। ये आपका बेलारूस है, तो रशिया का नेबरिंग कंट्री है बेलारूस। तो बेलारूस के प्रेसिडेंट से पुतिन ने क्या कहा, उन बेलारूस के प्रेसिडेंट का नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनको क्या कहा कि टू स्ट्राइक अ डील, उन्होंने कहा कि आप एक एग्रीमेंट कर दो। स्ट्राइक अ डील का मतलब होता है एग्रीमेंट कर लो विथ मिस्टर प्रिगोजिन। तो बेलारूस के प्रेसिडेंट को कहा गया, मिस्टर पुतिन ने कहा कि आप वैगनर ग्रुप के साथ, जो वैगनर ग्रुप के हेड हैं मिस्टर प्रिगोजिन, उसके साथ आप स्ट्राइक अ डील कर लो, उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लो, ठीक है। तो ठीक है, उन्होंने डील कर दी। तो एज अ पार्ट ऑफ द डील, उस एग्रीमेंट को करते हुए मिस्टर प्रिगोजिन, हु अर्लियर ऑन सैटरडे हैड डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ रशियाज टॉप मिलिट्री लीडरशिप, तो अब उन्होंने क्या किया उस डील में बताते हैं। पर मिस्टर प्रिगोजिन का अब यहाँ पे थोड़ा पिछली बात उन्होंने क्या की थी वो अब बता रहे हैं। जिन्होंने अर्लियर मतलब पहले सैटरडे के दिन, आज है आपका मंडे राइट, नो आज है ट्यूसडे राइट, यस, तो आज है ट्यूसडे और मंडे और सैटरडे के दिन इन्होंने डिमांड किया था मिस्टर प्रिगोजिन ने कि जो रशिया के टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, मतलब जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर है, उनको डिसमिस कर दो, उनको निकाल फेंको, एंड कॉल्ड द डिफेंस मिनिस्टर सरगाई शोइगू। और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, जिनका नाम है सरगई शोइगू, और जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, ठीक है, जैसे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सीडीएस होते हैं इंडिया में, वैसे ही रशिया का जो मिलिट्री के हेड होते हैं वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होते हैं। तो इन दोनों को, डिफेंस मिनिस्टर ये हो गए पहला बंदा शेरगई शोइगू, और ये हो गए आपके दूसरे पर्सन जो उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। क्या कहा इन्होंने, मिस्टर प्रिगोजिन ने इन दोनों को क्या कहा, गेरियार्टिक क्लाउन्स। गेरियार्टिक होते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं, और क्लाउन्स जो जोकर होते हैं। तो इन दोनों को क्या कहा कि आप दोनों ना बूढ़े जोकर हो, टू पुल बैक हिज ट्रूप्स। और ऐसा मतलब वो जो मिस्टर प्रिगोजिन है ना, ये इनका जो लफड़ा है ना, इनका जो कंटेंशन है वो मिस्टर डिफेंस मिनिस्टर के साथ और जो रशिया के जो मिलिट्री के हेड हैं उनके साथ इनका कंटेंशन चल रहा है। ये इन दोनों से तालमेल करके नहीं चल रहे हैं, उनका कुछ तो कंटेंशन होगा, ठीक है, उनके कुछ खुद के रीजंस होंगे। तो इसी वजह से क्या कहा, इन दोनों को तो इतना तक कह दिया कि आप दोनों बूढ़े जोकर हो, आप दोनों ना किसी काम के नहीं हो। और फिर इस एज अ डील, इस पार्ट के वो जो हमने स्ट्राइकर डील, जो प्रेसिडेंट ने, बेलारूस के प्रेसिडेंट ने जो डील की ना, उस डील के तहत, एज अ पार्ट ऑफ द डील मतलब उस डील के तहत क्या डिसाइड किया मिस्टर प्रिगोजिन ने, टू पुल बैक हिज ट्रूप। पुल बैक हिज ट्रूप्स मतलब जो उनके अंडर काम कर रहे थे, वो एक ग्रुप है ना,
तो उस ग्रुप के अंडर जो भी उनके लीडरशिप के अंडर काम कर रहे थे उन्हें वापस बुला लिया। पुल बैक करना इज वापस बुला लिया। एंड एग्जाइल हिमसेल्फ इन बेलारूस। देखो वैसे तो एग्जाइल का मतलब होता है बार कर लेना, कंट्री से किसी को निष्कासित कर लेना। तो उन्होंने कहा कि अब हम रशिया में नहीं रहेंगे, हम रशिया से खुद को निष्कासित कर रहे हैं और अब हम बेलारूस में ही रहेंगे। तो ऐसे बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने ये डील करी कि हम आपके देश में आके रहेंगे, हम रशिया के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस डील के लिए मिस्टर पुतिन ने शायद कहा होगा कि आप बेलारूस के प्रेसिडेंट को कहा कि आप ना अपने पास बुला लो उनको, ताकि वो यहाँ पे ताकि वो यहाँ पे गड़बड़ ना कर सके। तो वैसे उन्होंने मान भी लिया। अब मिस्टर प्रिगोजिन बेलारूस में जाके रह रहे हैं। ठीक है, मिस्टर पुतिन हैज़ अवर्टेड इज़ रोकना। उन्होंने रोक तो दिया एक सिविल वॉर को। सिविल वॉर इज़ जो जब खुद ही के कंट्री में आपके खिलाफ जब लोग खड़े हो जाते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जब लोग खड़े हो जाते हैं तो उसे सिविल वॉर कहता है। तो मिस्टर पुतिन ने उस वार को तो रोक दिया, बट ही कैनॉट एस्केप द क्वेश्चन। पर वो इस क्वेश्चन से बच नहीं सकते हैं। एस्केप करना इस बच जाना, पर वो इस प्रश्न से नहीं बच सकते हैं कि वाई ही फेल टू प्रिवेंट दिस फ्यूड in his security circle from escalating into such a humiliating public crisis। पर वो इस क्वेश्चन से तो नहीं बच सकते हैं कि वो क्यों फेल हो गए, किस चीज़ को फेल हो गए, टू प्रिवेंट, इस चीज़ को रोकने में, किस चीज़ को रोकने में वो फेल हो गए। द फ्यूड इज़ जो झगड़ा होता है, किसके बीच में झगड़ा चल रहा था, इन हिज सिक्योरिटी सर्कल, जो इसके सिक्योरिटी सर्कल में। ठीक है, तो सिक्योरिटी सर्कल हुआ ना, एक तो आपका वैगनर ग्रुप था, दूसरी तरफ आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था। तो इन दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, इन दोनों के बीच में जो ये फ्यूड चल रहा था, उसको रोकने में आप असफल रहे। और वो बढ़ के किस हद तक बढ़ गया, एस्केलेट कर गया, इस हद तक बढ़ गया कि वो ह्यूमिलेटिंग पब्लिक क्राइसिस बन गया, कि वो लोगों के लिए एक मुसीबत का इवेंट बन गया। लोगों को बहुत सारी मुसीबतें हुई इस चीज़ से। तो ऐसे आप उसे रोकने में सफल ना हुए। आप इस झगड़े को बढ़ते हुए बढ़ ही रहा था, पर आप उसे रोकने में सफल नहीं हुए। ठीक है, इस क्वेश्चन से तो मिस्टर पुतिन बच नहीं सकते। आपने वार तो रोक दिया, पर आप इस क्वेश्चन से तो नहीं बच सकोगे। ठीक है, द राइवलरी बिटवीन द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड वैगनर ग्रुप हैज़ हार्डली अ सीक्रेट। तो ये जो राइवलरी थी, राइवलरी इज़ दुश्मनी। तो जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और जो वैगनर ग्रुप था, उन दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, वो हार्डली अ सीक्रेट था। हार्डली अ सीक्रेट मतलब लोगों से छुपा नहीं था, सीक्रेट नहीं था, सभी लोगों के सामने ये बात थी ही कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो झगड़ा चल रहा है। सिंस फरवरी से ही मिस्टर प्रिगोजिन ने अटैक किया था मिनिस्ट्री पे। अटैक इन द सेंस बोलते हुए, ऐसे फिजिकली अटैक नहीं किया था, बोलते हुए अटैक किया था और उन पे एक्यूज़ किया था। एक्यूज़ इज़ उन पे इल्ज़ाम लगाया था डिफेंस मिनिस्ट्री पे कि वो करप्शन कर रहे हैं एंड वो इनकॉम्पिटेंस हैं। ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो रशिया का है वो करप्शन कर रहा है और वो इनकॉम्पिटेंस है। इनकॉम्पिटेंस है, उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो इस मिनिस्ट्री को चला सकें। ठीक है, जो उनके हेड हैं, इन शॉर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हेड हैं मिस्टर शोइगू, वो इतने कॉम्पिटेंस नहीं हैं, वो इतने कैपेबल नहीं हैं। ठीक है, ऐसा कहा था मिस्टर प्रिगोजिन ने। ठीक है, एंड मिस्टर पुतिन डिड नथिंग। ऐसा कहने के बाद भी देखो, किसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कोई और मिलिट्री ग्रुप जब कहता है कि आप कॉम्पिटेंस नहीं हो, तो देखो कोई ना कोई बात तो होगी ना। पर इतना सुनने के बाद भी मिस्टर पुतिन ने कुछ नहीं किया, वो चुप रह गए। मिस्टर प्रिगोजिन हैज़ ऑल्सो ब्लेम्ड द डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट फॉर द एक्सेसिव लॉसेस। ठीक है, तो एक्सेसिव लॉसेस जो यूक्रेन में जो इनका युद्ध चल रहा था उसके चलते हुए जो बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ है, उसका ब्लेम भी डिफेंस मिनिस्ट्री पे ही डाला है कि आपके वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ब्रेक देना है हमें, ऐसा उन्होंने ब्लेम किया। और वैगनर ग्रुप सफ़र्ड इन बखमुत। तो जो वैगनर ग्रुप है ना, वो उन्होंने कुछ लॉसेस फेस किए। लॉसेस इज़ उनके शायद कुछ जो वैगनर ग्रुप के जो मेंबर्स थे, जो ट्रूप्स थे, वो मारे गए होंगे बखमुत में। बखमुत एक यूक्रेन में सिटी है। तो जब वैगनर ग्रुप ने बैकमुथ में, मतलब यूक्रेन की एक सिटी में, इस सिटी में जब हमला किया तो उसमें कई सारे उनके ट्रूप्स मारे गए। उसका भी जिम्मेदार उसका भी इल्ज़ाम इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री पे लगाया कि आपके इनकॉम्पिटेंस के वजह से आपकी वजह से हमारे को ये बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए इस बैकमुथ में। ठीक है, बट वैगनर्स विक्ट्री इन बैकमुथ, लॉसेस तो हुए पर वो जीत गया। वैगनर ग्रुप
बैकमत में जीत गया। ठीक है। द फर्स्ट मेजर रशियन बैटलफील्ड विक्ट्री इन द मंथ्स। तो पिछले कुछ महीनों में बैकमत उनका जो जीता इस वैगनर ग्रुप ने, ये एक बड़ी विक्ट्री थी जो रशिया ने हासिल की थी। इसके अलावा कोई और बड़ी विक्ट्री नहीं थी जो रशिया ने हासिल की है। मतलब ये जो बड़ी विक्ट्री है ये भी इन्हें वैगनर ग्रुप ने ही दिलाई है, ना कि इनके डिफेंस फोर्स ने। ठीक है। जो मिलिट्री है रशिया की उन्होंने नहीं दिलाई है, पर इस वैगनर ग्रुप ने दिलाई है। ठीक है। सीम टू हैव इंटेंसिफाइड द शोइगु प्रिगोजिन फ्यूड। तो ये जो लॉस है ना, इसके ऊपर जो ब्लेम लगाया था, जो मिस्टर प्रिगोजिन ने इस लॉसेस का ब्लेम लगाया था, इस इल्ज़ाम के वजह से ही जब ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो शोइगु और प्रिगोजिन, शोइगु कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड हैं। ठीक है। जो रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके ये हेड हैं, और प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के हेड हैं। तो इन दोनों के बीच का जो झगड़ा था ये इंटेंसिफाई हो गया जब मिस्टर प्रिगोजिन ने उन पे ब्लेम लगाया कि आपकी वजह से हमारे को लॉसेस हो गए हैं। ठीक है। अ फ्यू डेज आफ्टर वैगनर कैप्चर्ड बैकमत। तो जब बैकमत को कैप्चर कर लिया गया, बैकमत जो यूक्रेन की एक सिटी है उसको कैप्चर करने के बाद वैगनर ग्रुप ने कब्ज़ा कर लिया। उसके कुछ दिनों बाद मिस्टर शोइगु ने क्या कहा, उन्होंने शोइगु ने कहा सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे वैगनर ग्रुप है वैसे ही और कई सारे ग्रुप्स होंगे इंक्लूडिंग वैगनर ग्रुप, उनको भी कहा गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। उन्हें कहा गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, विच मिस्टर प्रिगोजिन सॉ एज एन अटेम्प्ट टू डिसमैंटल द वैगनर। डिसमैंटल करना इज़ अलग थलग कर देना, तोड़ देना। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टर प्रिगोजिन ने किस तरह लिया, सॉ एज एन मतलब आप किस तरह से उसको परसीव कर रहे हो। तो मिस्टर प्रिगोजिन ने कैसे परसीव किया, इस वैगनर ग्रुप को आप इस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए तोड़ना चाहते हो। ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ होगा कि आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हो, आगे से आप जो भी करोगे वो सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछ के ही करोगे, आपका ऑटोनॉमी नहीं रहेगा। शायद उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ होगा जिससे वैगनर ग्रुप को अलग थलग करने की कोशिश की गई होगी। तो मिस्टर प्रिगोजिन ने उसे ऐसा लिया कि हमें अलग करने की कोशिश की जा रही है, वैगनर ग्रुप को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दिस वाज द ट्रिगर फॉर हिज रिवोल्ट। तो ये एक ट्रिगर था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जो मिस्टर शोइगु ने कहा ना, तो यही इस बात का ट्रिगर बना फॉर हिज रिवोल्ट। तो हिज रिवोल्ट, हिज किसके लिए लिखा गया है, मिस्टर प्रिगोजिन के लिए। तो जो उन्होंने रिवोल्ट किया, जो उन्होंने प्रोटेस्ट ये स्टार्ट कर दिया रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ, तो ये उसके लिए एक ट्रिगर था। ठीक है। ट्रिगर इज़ वो उसका रीज़न बना, उनके रिवोल्ट का ये कारण बना। ठीक है। जब मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था, मिस्टर प्रिगोजिन ने ये कहा कि हम रशिया के प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ नहीं ये रिवोल्ट नहीं कर रहे हैं, पर हम जो डिफेंस मिनिस्ट्री हैं उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, बिकॉज़ वो इनकॉम्पिटेंट हैं, वो सही से लीडरशिप नहीं कर रहे हैं मिलिट्री फोर्सेस का, हम इसीलिए उनके ख़िलाफ़ हम रिवोल्ट कर रहे हैं। ये मिस्टर पुतिन के ख़िलाफ़ नहीं है और ना ही रशिया के ख़िलाफ़ है, मैंने इसे न्यूज़ में पढ़ा था। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मिस्टर प्रिगोजिन को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हैं और जो उनके हेड हैं मिस्टर शोइगु, उनसे ही कुछ ना कुछ, उनसे ही उनका झगड़ा चल रहा है। ठीक है। बिफोर द यूक्रेन वार बिगैन ऑन February 2022। तो जो February 2022 में यूक्रेन के साथ वार चल रहा था, उस वो चालू होने से पहले मिस्टर पुतिन सीम्ड ऑल पावरफुल। वो वार होने से पहले तो मिस्टर पुतिन ऐसे लग रहा था, सीम्ड मतलब ऐसे लगना, मिस्टर पुतिन हमें पावरफुल दिखाई दे रहे थे, प्रिसाइडिंग ओवर अ ह्यूज बट कोहेसिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपैंडिंग रशियाज इन्फ्लुएंस अब्रॉड। तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो प्रिसाइड कर रहे हैं ओवर अ ह्यूज बट कोहेसिव एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक अपने बड़े ही पावरफुली अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं और रशिया का जो पावर है वो एक्सपैंड कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में भी। हमें ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ही पावरफुल हैं मिस्टर पुतिन। पर 16 मंथ्स लेटर, तो अब 16 महीने हो गए हैं वॉर को, रशिया यूक्रेन के वार को, उसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि विथ लिमिटेड रशियन टेरिटोरियल गेन्स, तो रशिया ने बहुत ही लिमिटेड मतलब बहुत ही सीमित जगहों पे यूक्रेन में गेन हासिल किया है। गेन सफलता। तो यूक्रेन में उनको बहुत ही टफ उनसे फ़ाइट मिली है यूक्रेन से, और बहुत सारे जगहों को उन्हें कैप्चर करना नहीं मिला है। टेरिटरीज इस जगहें हैं
जो जियोग्राफिकल लोकेशंस होती हैं, तो रशिया को कई सारे जगहों पे जीत नहीं मिली है। तो उससे ये लग रहा है कि मिस्टर पुतिन चैलेंजेस एट होम आर माउंटिंग। तो इससे भी ये साबित हो रहा है कि मिस्टर पुतिन के लिए जो चैलेंजेस हैं उनके ही कंट्री में अब बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो उनको कई सारे जीत नहीं मिली हैं रशिया में, रशिया को कई सारे जीत नहीं मिली हैं यूक्रेन के वार के अगेंस्ट में, फिर उनका ये म्यूटनी भी स्टार्ट हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि मिस्टर पुतिन के लिए अब उनके कंट्री में उनके लिए चैलेंजेस माउंट हो रहे हैं इस बढ़ रहे हैं, ठीक है। ही मे हैव ब्रॉट टेम्पररी पीस बिटवीन हिज जनरल्स एंड वॉर लॉर्ड्स। ही किसके लिए लगा है? मिस्टर पुतिन के लिए। तो मिस्टर पुतिन लाए हैं, क्या वो लाए हैं? टेम्पररी पीस। टेम्पररीज जो परमानेंट नहीं है, जो लंबे समय के लिए नहीं है, तो कुछ ही समय के लिए वो शांति तो लाए हैं किनके बीच में? जो उनके जनरल्स हैं। जनरल्स इस जो उनके मिलिट्री के कमांडर हैं, जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हेड है मिस्टर शोइगू, और जो वार लॉर्ड है, यहाँ पे वार लॉर्ड किसके लिए लिखा है? मिस्टर प्रिगोजिन के लिए, ठीक है, येवगेनी प्रिगोजिन। तो इन दोनों के बीच में ही चल रहा था ना, मैंने कहा था ना, मिस्टर प्रिगोजिन की लड़ाई इनके जनरल से ही चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हेड हैं। तो इन दोनों के बीच में ये पीस तो लाए हैं, पर वो टेम्पररी है, लंबे समय तक नहीं है वो पीस, ठीक है। बट द रीजंस बिहाइंड द म्यूटनी रिमेन अनएड्रेस्ड। पर अभी भी जो इस म्यूटनी के पीछे जो रीज़न्स हैं वो अभी भी अनएड्रेस्ड हैं। अनएड्रेस्ड मतलब इस पे बात नहीं की गई है। मिस्टर पुतिन ने अभी भी ये क्लियर नहीं किया है कि आखिर क्या रीज़न रहा इस म्यूटनी का, ठीक है। इफ़ ही वांट्स स्टेबिलिटी, अगर वो स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी इज़ स्थिरता चाहते हैं मिस्टर पुतिन, तो मिस्टर पुतिन शुड फर्स्ट ब्रिंग द वार टू एन एंड। पहले तो उनको रशिया के साथ जो उनका वार चल रहा है उसको ख़त्म करना होगा। ब्रिंग टू एन एंड मतलब उस वार को उन्हें ख़त्म करना होगा। एंड पुट हिज हाउस इन ऑर्डर, और अपने घर को मतलब पुट हिज हाउस इन ऑर्डर मतलब यहाँ पे अपने घर को नहीं, अपने कंट्री को उनको अपने कंट्री को स्ट्रीमलाइन करना होगा, ठीक है। तो देखो, जब वो अपने कंट्री को ही स्थिरता में रहेंगे, अपने कंट्री में ही पीस को बनाए रखेंगे, अपने कंट्री के लोगों में, अपने कंट्री के जो उनके मिलिट्री का जो स्टाफ है, मिलिट्री के जो ट्रूप्स हैं, उनमें अगर वो स्थिरता लाएंगे तो ही वो पूरे विश्व में और दूसरे कंट्रीज़ में स्थिरता ला पाएंगे, ठीक है। तो ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है मिस्टर पुतिन को कि पहले वार को एंड करो, अपने देश में स्थिरता लाओ, उसके बाद वार कर लेना, ठीक है। मतलब उसके बाद तुम आगे की चीज़ों को देखना, ठीक है। सो ये आपका हिंदी में आर्टिकल है। अगर हम टोन की बात करें तो आज का आपका आर्टिकल था एनालिटिकल, ठीक है। एनालाइज किया गया है पूरा का पूरा जो वैगनर ग्रुप ने म्यूटनी की रशिया के ऊपर, जो रशिया में अभी करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहे हैं उसके ऊपर एनालिसिस किया गया है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ टुडेज़ आर्टिकल, ठीक है। आप ये सेकेंड आर्टिकल भी पढ़ लेना। ये मैंने आपका हिंदी में आर्टिकल रखा था, ये 2 स्लाइड्स हैं। आपका सेकेंड आर्टिकल का ये टाइटल है, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकेंड स्लाइड है। आप इसे ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तक बने रहे मेरे साथ, अच्छे से आपने समझा सुना मुझे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन, इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो शेयर बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। तो हम, जैसे कि आप मैंने बाकी के सेशंस को देखा ही होगा, हम उसमें एरर डिटेक्शन का भी एक क्वेश्चन करते हैं, एक फिलर का भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मतलब मैं इस सेशन को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रखने का ट्राई करता हूँ, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस टुडे आई वाज अनेबल टू ऐड दैट क्वेश्चन। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। सो until we meet next time, bye bye everyone and take care.